मुंबई के मलाड नगर सेविका योगिता सुनील कोहली के मार्गदर्शन में एक साथ 4 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मलाड वार्ड क्रमांक 46 में रामलीला मैदान के नाम से प्रचलित मैदान के गेट के नूतनीकरण का कार्य, दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटर वितरण, स्थानीय लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और उसका स्टैंड वितरित किया गया और वृक्षारोपण किया गया। साथ ही 5वें कार्यक्रम की घोषणा की गई। जिस तरीके से मुंबई में ब्लड बैंक की कमी हो रही है, आगे भविष्य में ब्लड बैंक की कमी ना हो, इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के नेता सुनील कोहली के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और इन सारे कार्यों का शुभारंभ स्थानिक सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों से किया गया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मलाड भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुनील कोहली जी और नगर सेविका योगिता कोहली जी के माध्यम से एक साथ में 4 कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया गया। ये जो रामलीला मैदान के नाम से प्रख्यात मैदान का जो गेट है, उसका नूतनीकरण का काम होगा। 2 दिव्यांग लोगों को निःशुल्क स्कूटर वितरण, यह पहली बार मेरे हाथ से कम हो रहा है। 2 दिव्यांगों को स्कूटर निःशुल्क वितरित किया गया और जो सोसाइटी के लोगों को सैनिटाइज़र और उसका स्टैंड इसका वितरित हुआ और साथ साथ में वृक्ष लगाने का कार्यक्रम भी हुआ और 5वां कार्यक्रम की घोषणा भी हुआ। जो ब्लड वापस शॉर्टेज हो मुंबई शहर में हो रहा है, तो आने वाले दिनों में ब्लड कैंप भी किस प्रकार से आयोजन हो, उसके बारे में भी चर्चा हुई। मैं मानता हूं कि एक जगह पर कोरोना है, दूसरी जगह पर मुंबई में बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, उसके बावजूद भी हमारे जनप्रतिनिधि जो है अपने दायित्व को किस तरह से निभाते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मैं सुनील कोहली जी और योगिता कोहली और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ सर, जो ट्रेन के बारे में अपना आंदोलन होने वाला किस तरह होगा, क्या होगा, लोगों को किस तरह राहत मिलेगी? नहीं, हमारे महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता प्रवीण दरेकर जी ने इस बात की घोषणा की है कि 4 दिन में अगर सरकार इसके बारे में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी रास्ते पर उतर के भी आंदोलन करेंगी। और अभी बारिश भी हो रहा है और 4 दिन का समय दिया तो वो 4 दिन में होता नहीं, लेकिन निश्चित भारतीय जनता पार्टी एक कहने का, सरकार को एक चेतावनी देने का एक तरीका होता है। जो कहते हैं वो सभी आंदोलन होना ही चाहिए, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। यानी सरकार तक अगर आवाज़ पहुँचती है, मोदी जी ने तो पहले दिन से ही लॉकडाउन का खोल दिया है ट्रेन सारा। अब वो राज्य के लोग अगर ट्रेन शुरू नहीं करते हैं तो जनता ने उसका बारे में सोच विचार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो आने वाले दिनों में लॉकडाउन के बारे में सोचेगी और जनता को जो 2 डोज जिन्होंने लिया है उनको सभी जगह पर आने जाने की व्यवस्था, होटल हो या ऑफिस हो, इन सारी जगहों पर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि वैक्सीनेशन का भी जो ग्रोथ है, गति है, वो बढ़ेगा और सब ठीक ठाक होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखो, सरकार का दिमाग कभी घंटी उनकी बजती है, उसके हिसाब से वो निर्णय लेंगे। हम सुनील कोहली जी और योगिता कोहली जी जो भी कार्य करते हैं, तो उसमें हम जब भी वो बुलाते हैं तो हम ज़रूर आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाहे कितनी भी बारिश हो या चाहे कोरोना हो, लेकिन फुल टाइम ये लोग कार्यरत है और सहयोग पूरा दे रहे हैं। तो हम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से उनको बहुत बहुत सहयोग देते हैं और बहुत अभिनंदन करते हैं। बाइक जो दिया है, आपके दिमाग में कैसा है कि ये लोगों को सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, इसलिए वो सोच से मैंने और खासदार गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन से मैंने ये वितरण किया है। और आने वाले समय भी और भी कुछ दिव्यांग लोगों को लगेगा, वो भारतीय जनता पार्टी ज़रूर पूरा करेगी। धन्यवाद। आज हमारे उत्तर मुंबई के आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी के शुभ हस्ते ये पूरा राजेश शाह जी ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ उसका प्रवेश द्वार, उसका गेट और वो शेड के काम की शुरुआत हमारी यहाँ की नगर सेविका योगिता कोहली, इनके फंड से ये काम की आज शुरुआत हुई है। साथ ही साथ कोरोना का काल चल रहा है, इसके लिए आसपास के जितनी भी सोसाइटी है उनको सैनिटाइज़र, मास्क और हर विंग में पैंडल जो सैनिटाइज़र पूछ करके अपने को देता है वो वितरित करने का कार्यक्रम यहाँ किया गया। साथ ही साथ यहाँ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। और सबसे बड़ी बात कि नगर सेविका योगिता कोहली के फंड से यहाँ जो विकलांग है उनको 3 व्हीलर स्कूटर का वितरण भी किया और अच्छे क्वालिटी का वो वितरण किया। लगभग 40-48 हज़ार की वो बाइक है, वो उनको वितरित किया गया। ऐसे आज अनोखे कार्यक्रम की आज बारिश होने के बाद भी यहाँ हमने शुरुआत की है।